नमस्कार प्यारे साथियों। कक्षा 10वीं के लिए हाई स्कूल मुख्य बोर्ड परीक्षा 2025 का जो विज्ञान का पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, आपका पेपर है वो इसी प्रकार का आने वाला है। तो चलिए अपन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भेज देना। तो आज की वीडियो में हम साइंस का पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। पेपर साथियों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मेथड में मिल जाएगा। और ये पेपर दोस्तों अगर आपको पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन सर्च करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के लिए सभी पेपर, मॉडल पेपर, पर्सन बैंक और इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज जो आपकी सब प्रत्येक विषय की टेस्ट सीरीज है जिसमें कि लगभग 90+% सब में इंक्लूड किए गए हैं प्रत्येक विषय में। तो उनको आप ज़रूर दे लें जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और विज्ञान के सभी प्रश्नों को अपन देख लेते हैं। साथियों पहला प्रश्न देखिए, आप सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया गया है और ये समीकरण आपसे पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ये संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है, वियोजन है, या सॉरी विस्थापन और द्विविस्थापन। तो यहाँ पे साथियों पहले प्रश्न का सही आंसर होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ये जो प्रकार की अभिक्रिया आपको दिख रही होगी ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आपको डी पे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सॉरी अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है एंटीबायोटिक का होता है, एनालाइजिस्टिक का होता है, एनिसिडिक का होता है, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे, एंटेसिड का प्रयोग है वो यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे लोहे के फ्राइंग फैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें किया जाता है जिंक की परत चढ़ाकर। आपने देखा होगा जो आपकी साइकिल होती है, साइकिल का हैंडल आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल का हैंडल भी आपने देखा होगा, ये सब दोस्तों लोहे के ही होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वो उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है जिसके कारण क्या होता है कि उस पर जंग नहीं लगती है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा अगर आपकी साइकिल चलाते चलाते गिर गई हो या हैंडल में किसी प्रकार की खरोच आ गई हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखना वहाँ पे आपको जहाँ पे खरोच है वहाँ पे आपको जड़ लगी हुई मिल जाएगी, क्योंकि जो जिंक की परत है वो हट जाती है। तो जिंक की परत आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखिए यहाँ पे ब्यूटेनॉन चतुकारपक यौगिक है, इसका प्रकारात्मक समूह है वो किस प्रकार का होगा। तो साथियों इसका जो प्रकारात्मक समूह है वो कीटोन प्रकार का होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बनिक डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये क्रिया दोस्तों किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये क्रिया जो होती है वो माइट्रोकांडिया में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है। तो साथियों उसको बोला जाता है सिनेप्स। ठीक है, क्या बोले जाएंगे, सिनेप्स। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि रिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी होगी। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। तो हमारे द्वारा जो कचरा का निपटान हम करते हैं वो एक गंभीर समस्या है, किस रूप में है। तो साथियों आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ये एक पर्यावरणीय गंभीर समस्या है। पर्यावरण यानी किससे पर्यावरण को हानि हो सकती है, जो भी अपन डस्टबिन कचरा यूज़ करते हैं फेंकते हैं इधर उधर, तो वो क्या करता है पर्यावरणीय समस्या का रूप है, इसलिए आपको यहाँ पे ये लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो दोस्तों कोई भी अगर हम बोलते हैं कि हमारी जो आंखों की रोशनी है वो सुस्पष्ट कितनी दूरी को देख सकती है, तो दोस्तों वह होती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप भी अगर आगे आगे जाके किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप रेलवे क्षेत्र में जाते हैं या फिर और कोई फोर्स में जाते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपकी आंखों की जांच होगी, तो आपकी आंखों की जो देखने की क्षमता है वो 25 सेंटीमीटर या 24 बोलते हैं अपन, 4/4 हमारी 6/6 सॉरी 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का जो रंग है वो प्रतीत होता है। तो ये तो आपको पता है कि आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मान लीजिए कि हम ब्रह्मांड में हैं, ठीक है, कहाँ पे है, ब्रह्मांड में है,
ब्रह्मांड से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं वहाँ से अपन, ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो किस प्रकार की नज़र आती है, किस प्रकार की कलर है वो हमें दिखाई देगा। तो ये आप कमेंट करके बताना भाई। देखिए अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो साथियों विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा वाट, जिसको अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, जो कार्य का मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक है, वो आपको बताना होगा क्या होता है, किसका, कार्य का, ठीक है। कमेंट करके बता देना भाई। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे कहते हैं। दोस्तों विभवांतर का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज, क्या हो गया, वोल्टेज, ठीक है। तो इसकी माप जो है वो वोल्ट मीटर के माध्यम से की जाती है। आप अभी 10वीं क्लास में हैं, जब आप 11वीं 12वीं में साइंस स्ट्रीम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जिसमें कि वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, ये हमें वहाँ पे प्रयोग करने होते हैं, ठीक है। तो वाट मीटर जो है वो किस प्रकार से जुड़ेगा, वाट मीटर हमेशा इस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है। कोई भी सर्किट होता है उसमें, ये पेलर अपन इसको बोलते हैं। एमीटर जो है वो सीरीज में जुड़ता है। तो ये चीज़ें आप आगे जाके पढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लघु पतन, लघु पतन का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। अपन बोलते हैं ना लाइट जो हमारी है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा का मान, यानी कि करंट का मान, अपन अगर इंग्लिश में बोले तो जो करंट है, जो करंट है उसका वैल्यू है जो क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको इंग्लिश फॉर्मेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लेना, पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारे ऐप पे मिलेगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सत्य और असत्य बताने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा और टोटल आपके 6 नंबर का रहेगा। तो पहला पूछा गया है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों ये बात हमारी असत्य हो जाती है। कभी भी दो चुंबकीय रेखाएं जो होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, लेकिन ये तो कह रहा है करती है, तो ये गलत बात है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं सत्य बात है, तो यहाँ पे आपको इसके आगे लिखना होगा सत्य। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो ये बात जो है वो असत्य हो जाएगी, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद करना है। कई बार एग्जामिनर है प्रश्नों को घुमा देता है। देखिए यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट दे दिया गया है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डीएनए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, वहाँ भी आपको थोड़ा सा याद करना होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बात है वो सत्य हो जाएगी, यानी कि ये सही बात है, सही स्टेटमेंट है हमारा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी में अवशोषण नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ऊष्मा का शोषण नहीं होगा यहाँ पे। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब बाकी इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में यहाँ पे इसको देख सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है जो कि आपको जोड़ी का मिलान करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉलम ए और कॉलम बी आपको दे दिया गया है, इनको आपको मिलान करते हुए बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे संगमरमर, दोस्तों संगमरमर क्या है आपका, वो आपको बताना होगा। तो दोस्तों संगमरमर आपका CaCO3 हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, यानी इससे आपको टिक करना होगा। देखिए सिरका जो है, सिरका क्या होता है हमारा, एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे डी से आपको टिक करना होगा। ब्रोमीन, दोस्तों ब्रोमीन क्या होती है, हमारी द्रव अधातु है। दोस्तों ये एक प्रकार की द्रव अधातु है जो कि क्या होती है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, एक बार चलिए इग्नोर करते हैं। ब्रोमीन जो है वो द्रव की अधातु होगी। देखिए बेंजीन क्या होगा, बेंजीन में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो आता है C6H6, यानी कि कार्बन के 6 हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे। देखिए लिंग गुणसूत्र युग्म जो है वो आप सभी जानते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, XY की फॉर्म में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो XX या फिर X5 भी अपन इसको लिख सकते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, रक्त में शर्करा का नियमन होता है। शर्करा किसको बोलते हैं दोस्तों, अपन जो मीठा होता है, अपन सर मीठी बात करें, मीठी, ठीक है, मीठा, यानी कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि मीठा वगैरह जो खाने से, ठीक है, मधुमेह रोग जिसको बोलते हैं, बस वही बात है। तो इस प्रकार से आपको इसको टिक करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। रक्तदाब किसे कहते हैं, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखना है। वंशानुगति मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किया था,
खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? MII का पूरा नाम लिखना है, MRI का पूरा नाम आपको लिखना है। तो इनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका आंसर है रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम रक्त दाब कहते हैं। तो रक्त दाब किसको बोला जाता है, ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, और आनुवंशिका के जो प्रयोगकर्ता थे वो ग्रेगर जेन मेंडल हो जाएंगे। और अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि लाल के यानी कि खतरे के निशान के लिए लाल का प्रयोग करते हैं, तो लाल रंग सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए किलोवाट घंटा इसकी यूनिट हो जाएगी। और MRI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंबन, यानी कि मैग्नेटिक रिसोंस और इमेजिंग। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पीतल एवं तांबा के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? और अथवा में आपको दिया गया है अम्ल वर्षा कब होती है, और कारण एवं उसके प्रभाव आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको साथ साथ मिल जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सोल्यूशन है वो करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, कॉल ना करें। जो भी आपका कमेंट है आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो 6 नंबर का प्रश्न था कि जो पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता, तो धातु पीतल और तांबो अम्लों में हाइड्रोजन परमाणुओं का जो हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, जिसके कारण लक्षण का निर्माण होता है, जिस कारण दही व खट्टे पदार्थों का स्वाद बदल जाता है, इसलिए इन्हें पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये आंसर आपको लिखना होगा कि दही और खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनको हम पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं। अथवा में जो पूछा गया था अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा देखिए यहाँ पे वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा होती है, जो जलीय जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम अम्ल और क्षार की बात करें तो मान लीजिए कि ये आपकी लाइन है, मैंने इसको 2 भागों में कर दिया। पहली जो लाइन होगी वो आपकी 0 से लेके कितनी हो जाएगी 7 तक, और दूसरी हो जाएगी 7 से लेके 14 तक। ठीक है, पहली यहाँ पे आप लिखेंगे ये आपकी अम्लीय प्रकृति के होंगे और ये आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से कम जिसका मान होता है पीएच मान, ठीक है, कौन सा मान, पीएच मान, तो वो तो अम्लीय प्रकृति के होंगे। और जिनका मान 7 से 14 तक होता है वो आपके होते हैं क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है कि हमारे जो मुंह है, हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो कितना होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे निम्न प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में आपको बताना होगा कौन सा अम्ल है, चींटी का जो डंक होता है उसमें आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। अथवा में दोस्तों बेकिंग सोडा का कोई उपयोग आपको लिखना होगा कि बेकिंग जो सोडा होता है उसका उपयोग किस में हम प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न 8 नंबर का, एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होती है? इनका आंसर भी अपन एक साथ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर का जो पहला प्रश्न है वो तो हो जाएगा, पहले में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा हमारा मेथेनोइक अम्ल। दूसरा अथवा में जो आपसे पूछा गया था बेकिंग पाउडर के उपयोग, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में जो उपयोग करता है, पाव रोटी या केक में खमीर उठाने में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, अग्निशमन के रूप में करते हैं। कोई भी दो सही उत्तर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपका संरचना वाला, तो आपको यहाँ पे देखिए एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको पीडीएफ फाइल में भी ऐसे कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ फाइल ज़रूर डाउनलोड करना, आपको ऐप पे ज़रूर मिल जाएगी। और अगर कोई भी डाउट आपको वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट, आपको कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन दिया गया है ऐप में, आपकी जो प्रोफाइल सेक्शन है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। और अथवा में दूसरा दिया गया है, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर में, एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा गया था विकृत एल्कोहल का। और दूसरा जो पूछा गया था देखिए, गन्ने के रस का किण्वन करके एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इस एथेनॉल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में कई देश इस्तेमाल करते हैं। ये ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 व जल उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों बाकी के प्रश्न जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ फाइल ज़रूर ले लेना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, और बाकी रिमेनिंग जो प्रश्न है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। और थोड़ा यहाँ पे वीडियो में पोज करना पड़ रहा है किसी कारणवश। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।